हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लव कनेक्शन रीडिंग 555 फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मेरी रीडिंग पर आपका स्वागत है। यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक भेजा है बिकॉज वो आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस रखे हुए हैं फ्रेंड्स, और ये मैसेजेस आप तक तभी पहुँचा है जब आपको इसकी नीड होगी फ्रेंड्स। यस, चलिए देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके रिलेशन में क्या सिचुएशन चल रही है। यस, एक दूसरे के मन में ऐसी कोई बातें हैं जो आपको नहीं पता है, आपके मन की बातें आपके पार्टनर को नहीं पता है। मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि एक दूसरे के इस रिलेशन को लेकर के एक दूसरे के मन में क्या फीलिंग छुपी हुई है। क्या वो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं आप उन पर, या फिर नहीं, या फिर रिलेशन में और कोई मैसेजेस है। यूनिवर्स हमें यहाँ पे मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैसेजेस क्या है। ओके प्रीसियस, यस, आपका ये रिलेशन आपके पर्सन के लिए या फिर आपके लिए बहुत प्रीसियस है फ्रेंड्स। यूनिवर्स ने आपको यहाँ बताया है कि आपके रिलेशन को आपके पर्सन बहुत प्रीसियस देखते हैं, एक अनमोल गिफ्ट देखते हैं। वो यूनिवर्स का, डिवाइन का एक अनमोल गिफ्ट है आप उनके लिए। कहीं ना कहीं आप उनके लिए या फिर वो आपके लिए बहुत प्रीसियस हैं, और वो यहाँ पे मैसेज भी दे रहे हैं फ्रेंड्स कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। वो आपको अपने लाइफ में फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो पा करके आपको बहुत खुश किस्मत महसूस करते हैं फ्रेंड्स। कार्ड्स बता रहे हैं मेमोरीज, यस, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू। यस, जब कभी भी, यस, जब कभी भी वो आपसे दूर रहते हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसी हालत उनकी हो जाती है, वो कहते तो नहीं हैं लेकिन डेफिनेटली वो आपको बहुत मिस करते हैं। जब आप पास होते हो तो आपके रिलेशन में कुछ ऐसी केमिस्ट्री होती है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी केमिस्ट्री होती है, लेकिन जब जब आप एक दूसरे से दूर होते हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी यादों में खो जाते हो। जिस जिस सिचुएशन में या फिर जिस मोमेंट को आप लोग, क्वालिटी टाइम को आप लोग स्पेंड किए हो, उसको बहुत मिस करते हो, एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। दिस इज़ वेरी ऑसम रीडिंग फ्रेंड्स, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। यस, पेशेंसली वो आपका वेट करते हैं। जब भी वो आपसे दूर रहते हैं, बहुत पेशेंस के साथ आप या फिर आपके पर्सन वेट करते हो कि कब आप उनसे मिलोगे, कब आप एक दूसरे को फिर से फील कर पाओगे। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग और कार्ड्स निकल के आए हैं फ्रेंड्स। यस, कंफ्यूजन एंड आइसोलेशन। यस, कभी ना कभी आपके लाइफ में ये सिचुएशन रही होगी फ्रेंड्स। कार्ड क्लियर ये बता रहे हैं, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कभी ना कभी आपके इस रिलेशन में ऐसा सिचुएशन हुआ होगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी बात से आप कन्फ्यूज़न में आ करके डीपली हर्ट हुए होगे। किसी बात का आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा जो आपको बहुत डीपली हर्ट किया है, एंड आप आइसोलेशन में चले गए थे। यस फ्रेंड, मुझे यहाँ क्लियर देख पा रहा है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके रिलेशन में, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं उसके पहले की ही बात कर रही हूँ, कि कोई ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा जिससे आप, कन्फ्यूज़न आपके अंदर क्रिएट हो गया होगा, ऐसा सिचुएशन आया होगा, आप जिससे डीपली हर्ट हुए होंगे। यस, एंड उसके वजह से, इस हर्ट होने की वजह से ही आप आइसोलेशन में चले हो गए होंगे। बिल्कुल आप सोचते होंगे कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। आप सोचते होंगे कि मुझे अकेला रहने दो, मैं अकेले ही सब कुछ मतलब अपने दिल का हाल मैं किसी से नहीं कहूँगी, मैं खुद ही डील कर लूँगी सब कुछ, मुझे किसी से नहीं कहना। बट फ्रेंड, यही दूरी, ये जो दूरी आपके बीच में आई थी, कहीं ना कहीं यही उनको आपको सोचने पर, आपको मिस करने पर मजबूर कर दी। और इस दूरी ने ही कहीं ना कहीं आपके प्यार का एहसास, आप दोनों ने एक दूसरे के वर्थ को समझा, आपने एक दूसरे के प्यार के एहसास को समझा। और यही यही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि तब आप लोगों ने जाना कि आप एक दूसरे के लिए प्रीसियस हो। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा ये बात कि रिलेशन में जब तक आप
कभी भी एक रिलेशन अगर बहुत अच्छे से चल रहा है और आप उस पे कोई मतलब एक नेचुरल चल रहा है, आप मिल रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, आपको वो डीप फीलिंग नहीं आएगी। जब आप एक दूसरे से कभी दूर होगे तो आपको एक दूसरे के बारे में वो चीज़ पता चलेगी, वो उनके प्रेजेंस का आपको एहसास होगा जो आपको एक्चुअली में होना चाहिए, जो आपको एक्चुअल में होना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों ने बहुत ही पेशेंसली इस वक्त को भी काटा है और जब भी आप दूर होते हो तो आप बहुत पेशेंस के साथ एक दूसरे का वेट भी करते हो फ्रेंड्स। अपनी नेक्स्ट मीटिंग को आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हो फ्रेंड्स। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ और ये रिलेशन बहुत प्रीसियस है आपके लिए, बहुत ही प्रीसियस है आपके लिए। कहीं आप इसे खोना नहीं चाहते, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप कंफ्यूजन में थे एंड देन आपको कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी आपके रिलेशन में जिससे आप हर्ट हुए और आप आइसोलेशन में गए। उसके बाद ऐसा ही कुछ हुआ कि आपको इस रिलेशन की वर्थ समझ में आई, इस प्यार की वर्थ समझ में आई, उनकी यादों ने आपको घेर लिया। कहीं ना कहीं आप पेशेंटली ये अपने आप को ये सोचते रहे कि मैं अब कब मिलूं कब ना मिलूं, और ये आपको रियलाइजेशन हुआ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्रीसियस है या फिर आप आपके पार्टनर के लिए बहुत प्रीसियस है। ये कार्ड्स तो यही कह रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर के आए हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस यहाँ से आते हैं आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से फ्रेंड्स। सीक्रेट यूनियन, यस, मैंने आपसे कहा कि ये प्रीसियस, बहुत ही प्रीसियस रिलेशन आप एक दूसरे के लिए, मतलब ये रिलेशन ही आपके लिए बहुत प्रीसियस है। एक दूसरे को पा करके आप कहीं ना कहीं बहुत हील महसूस करते हो, अपने आप को पूरा महसूस करते हो, कंप्लीट महसूस करते हो आप। सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट ट्रूली सीक्रेट। यस, अब यहाँ पे क्लियर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने इस रिलेशन को एक खजाने की तरह समझिए और ऑनर, इसकी रिस्पेक्ट करिए। दिस इज़ ट्रूली डिवाइन। मैं यहाँ डिवाइन रिलेशनशिप देख पा रही हूँ दोस्तों। दिस इज़ डिवाइन रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपको, आप मिले नहीं हो, आपको मिलवाया गया है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग इज स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आज़ादी, इस रिलेशन को पा करके कहीं ना कहीं आपने आज़ादी को पाया है। आज़ादी अपने विचारों को कहने की, आज़ादी अपने विचारों को रखने की, अपने दिल की करने की। एंड देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, यहाँ पे कुछ आपको रोकता नहीं है। इस रिलेशन में कोई ऐसा आप दबाव नहीं कभी फील करते हो, जैसे जब मन किया कुछ कह दिया, नाराज़गी हो गई, कभी प्यार हो गया, अपनी दिल की बातों को बड़े खुल के कह देना। मैं ये देख पा रही हूँ आपका पाथ क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को प्लीज़ बताइए। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को, उस पास्ट में एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, एक दूसरे की कमियों को देख रहे थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था दोस्तों। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। और क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है कि अगर आप एक दूसरे को ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करोगे तो ये आगे आने वाली एक मतलब अनहैप्पीनेस, ये दुख का कारण बनेगा, सीधा मैं ये कह पा रही हूँ। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, एक दूसरे को वैसे स्वीकार करिए जैसे आप हो, जैसे आपको ईश्वर ने मिलाया है दोस्तों। एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, जब आप एक दूसरे को ऐसे स्वीकार करोगे जैसे ईश्वर ने आपको मिलाया है, डेफिनेटली फ्रेंड, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। जब आप एक दूसरे की बातों को, दिल की बातों को खुद ब खुद समझना सीख जाओगे, खुद ब खुद सुनना सीख जाओगे, तो वो एक मैजिक रिलेशनशिप हो जाएगा। मैजिकल रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं फ्रेंड्स
तो क्रिटिसाइज़ मत करिए एक दूसरे को, यहाँ पे रोका जा रहा है आपको, क्योंकि जब आप अपने ही रिलेशन में एक दूसरे की कमियों को खींच के देखोगे दोस्तों, तो वो हमेशा एक दूरी का कारण बनेगा। और जब आप अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की, वो मेल भी हो सकती हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, तो अगर आप उनकी कमियों को हटा करके उन कमियों को और अच्छाइयों में बदलने वाला प्रयास करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप मैजिकल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत मैसेज है ये, मेल फीमेल दोनों पर ही अप्लाई होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि रिस्पेक्ट योर पार्टनर, लॉयल, बी लॉयल विथ योर पार्टनर। यहाँ पे यही यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं और यही आपसे कहना चाह रहे हैं दोस्तों। तो दिस वाज द रीडिंग, यही आपकी रीडिंग है फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा, और यस, आप उनके लिए प्रीसियस हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रीसियस हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, अपना ये प्रीसियस टाइम मुझे देने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।